दिल्ली में 11 साल से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की करारी हार का असर न सिर्फ दिल्ली की राजनीति पर पड़ेगा बल्कि पंजाब की राजनीति भी इससे अछूती नहीं रहेगी। अब पार्टी को इस बात की आशंका सताने लगी है कि दिल्ली में हार की वजह से पंजाब में बड़ी टूट हो सकती है और इस टूट के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार होगी, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के खेमे में भी अब हलचल शुरू हो गई है। और टूट की भनक लगते ही अरविंद केजरीवाल अलर्ट हो चुके हैं। सीएम भगवंत मान के साथ तमाम विधायकों को दिल्ली तलब किया गया, जिनके पास 24 घंटे का वक्त है। ये हलचल दिल्ली में हार के बाद शुरू हुई है। पंजाब के आप विधायक कल दिल्ली आएंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। दरअसल राजनीति एक ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं उठता। तो दिल्ली में आपकी हार के बाद पंजाब में पार्टी टूट जाए तो इसमें किसी को कोई बड़ी हैरत नहीं होगी, क्योंकि पंजाब में पार्टी को बचाने की कवायद अब शुरू हो गई है और इसके लिए बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में आपके सभी विधायकों को दिल्ली बुला लिया है। सभी के टच में है, जो ठीक है मेजोरिटी जो उस टाइम गई वो कांग्रेस के इन टच पर हैं, तो हमारे साथ सभी इन टच में हैं। तो उनसे बात जब करते हैं ऑफिशियली अनऑफिशियली, तो वो कहते हैं कि क्या बनेगा, कैसे करेंगे। पंजाब के हालात बहुत बुरे हैं, जो कंट्रोल नहीं कर सकता, जो किसी को मिलता नहीं। तो जो कहते हैं कि पंजाब में भी इसी तरीके के हालात हैं और मेरा अपना मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी ने पहले दिल्ली को डुबोया है, अब पंजाब की बारी है। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली में हारने के तुरंत बाद पंजाब में नेता प्रतिपक्ष यानी कि कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के कम से कम 20 विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस के संपर्क में हैं, जिसकी भनक लगते ही अरविंद केजरीवाल पंजाब में सरकार बचाने के लिए अलर्ट हैं। दिल्ली की सत्ता से बेदखल होने के बाद अब अरविंद केजरीवाल से सुकेश चंद्रशेखर जैसे ठग भी मजे ले रहे हैं। सुकेश ने तिहाड़ से केजरीवाल के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें हार पर बधाई देते हुए तंज कसा है। सुकेश ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को अपनी भविष्यवाणी याद दिलाई बल्कि राजनीति से भी संन्यास लेने की सलाह दी। उसने लिखा, सबसे पहले मैं आपको मनीष जी और सत्येंद्र जी को अपनी सीटें हारने के लिए बधाई देता हूं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कट्टर भ्रष्ट पार्टी आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। केजरीवाल जी, अगर आपके पास मेरे पिछले पत्र सुरक्षित हैं, तो कृपया वे पत्र देखें जो मैंने 3, 6, 8 महीने पहले लिखे थे। मैंने आपको चुनौती दी थी कि आप अपनी सीट हार जाएंगे और आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। केजरीवाल जी, आज बिल्कुल वैसा ही हुआ है। यानी अब ठग भी केजरीवाल से मजे ले रहे हैं। पूर्व जेल मंत्री सत्येंद्र जैन पर वसूली और अरविंद केजरीवाल पर चंदे को लेकर कई आरोप लगा चुके सुकेश ने आम आदमी पार्टी की हार के बाद पंजाब में भी हार की भविष्यवाणी की और केजरीवाल को संन्यास लेने की सलाह दी। उसने लिखा, अब केजरीवाल जी, आप और आपके साथियों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए और राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि अगली बार पंजाब से भी आपका सफाया हो जाएगा। सुकेश के इस लेटर पर केजरीवाल के विरोधी भी मजे ले रहे हैं और कह रहे हैं अब केजरीवाल को महाठग सुकेश की सलाह माननी चाहिए। दिल्ली में मुख्यमंत्री को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। वजह है बीजेपी का सरप्राइज सीएम स्टाइल। जी हां, हाल ही के कुछ सालों में अगर हम नजर डालें तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चौंकाया ही है। जैसे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में बम्पर बहुमत के बाद भी पार्टी ने एकदम नए चेहरों पर दांव लगाया, जिनका अनुमान तक कोई नहीं लगा पाया था। हालांकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में पुराने चेहरे पर ही दांव लगाया, तो उसकी वजह दोनों सीएम की जनता में लोकप्रियता और नतीजों के पीछे उनका क्रेज रहा। अब जहां तक दिल्ली की बात है तो यहां जो नाम पहले से चर्चा में है उन्हीं को मौका मिलेगा या फिर आरएसएस के किसी करीबी को दिल्ली में मौका मिलेगा, यही सवाल बड़ा। क्योंकि बीजेपी के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को रीड करने पर एक ही नतीजा सामने आता है और वो है सीएम पर सरप्राइज। लेकिन सवाल ये कि दिल्ली में अगर नए चेहरे और आरएसएस के करीबी का कॉम्बिनेशन देखें तो कुछ ही नाम सामने आते हैं। आरएसएस फैक्टर, जाट फैक्टर, पूर्वांचली समीकरण, सिख फैक्टर, क्योंकि ये वो फैक्टर हैं जो दिल्ली में ऐतिहासिक विजय का जरिया बने। लेकिन एक साथ दो कॉम्बिनेशन को साधने वाला नया चेहरा अगर बीजेपी पेश करे तब भी हैरान मत हो जाना। जैसे कि अजय महावर वो नाम है जो आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं, पूर्वांचली समाज के बड़े नेता हैं, दूसरी बार जीते हैं, 5 साल तक दिल्ली विधानसभा में चीफ व्हिप रहे, यानी संघ के साथ संगठन और पार्टी के साथ पूर्वांचल फैक्टर को साधते हैं। लेकिन सिख फैक्टर की बात करें तो शकूर बस्ती से विधायक करनैल सिंह, राजौरी गार्डन से जीते मजिंदर सिंह सिरसा और जनकपुरी से आशीष सूद अच्छे दावेदार हैं। इन नामों के अलावा भी कुछ सिख चेहरों पर आला कमान की नजर है।
क्योंकि सिख फैक्टर के जरिए बीजेपी पंजाब को साध सकती है। हालांकि बीजेपी की सीएम चुनने की स्ट्रेटेजी हमेशा सरप्राइजिंग ही रही है। सीएम चेहरे पर अंतिम फैसला मोदी शाह का ही होगा। आमतौर पर चुनाव के करीब 10 दिन बाद सीएम का ऐलान हुआ है और सीएम फेस के चुनाव के जरिए जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया। यानी इस बार दिल्ली वालों को सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहेगी कि 1993 की तरह 5 साल में 3 सीएम बदलने पड़े।